नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। आज मैं आप लोगों को किसी नॉर्मल भूत प्रेत वगैरह की कहानी नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको एक ऐसी जिन आत्मा से मिलाऊंगी जिसने एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। वैसे जीन 7-8 तरह के होते हैं, जिनमें से कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर चाह दे तो किसी इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने किया है प्लीज कमेंट करके बताएं, और जिन्होंने नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें ताकि इसी टाइप के और भी हॉरर स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। आज की जो कहानी है ये यूपी के एक छोटे से गांव की घटित कहानी है। यूपी और बिहार में क्या होता है कि कहीं कहीं पे कुछ कुछ जगहों पे ऐसे जिन को स्थान दिया होता है कि जिन बाबा हैं उनकी पूजा पाठ वगैरह होता है। उनसे लोग मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी हो जाने के बाद से खीर भोजन चढ़ाते हैं। खीर भोजन मीन्स होता है कि छोटा सा मटका होता है, उसमें दूध डाल के और गोईठा पे खीर बनाकर उनको भोग लगाया जाता है। ये यूपी बिहार में होता है। तो ऐसा भी किया जाता है। जहाँ पर जीन को स्थान दिया गया है उनके जस्ट सामने एक घर है, और उस घर में एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली रहती थी, जिसमें एक ही लड़की थी जिसका नाम था मानसी। और मानसी चाहती थी कि पढ़ के लिख के एक अच्छा पोस्ट हासिल करना, बट मानसी के माँ और बाप नहीं चाहते थे। मानसी के माँ बाप में हमेशा लड़ाइयाँ होती थी, बहुत भयानक लड़ाई होती थी, जिसकी वजह से मानसी हमेशा परेशान रहती थी। मानसी ने बचपन से ही इस चीज को ठान लिया था कि मैं फ्यूचर में कभी भी शादी नहीं करूंगी। अगर मैं फ्यूचर में शादी करती हूँ तो मेरी भी जिंदगी मेरी माँ जैसी बदतर हो जाएगी। तो मानसी के दिमाग में यह चीज क्लियर था, बट मानसी के जो फादर थे वे बहुत ज्यादा प्रेशर करते थे अपनी वाइफ को कि तुम अपनी बेटी को रेडी करो ताकि उसकी हम शादी कर दे। मानसी इस चीज को झेलती हुए 20 साल की हो गई थी, और मानसी ने घर में मना कर दिया था कि खबरदार कोई मेरे रिश्ते की बात किया, मुझे नहीं करना है, तुम लोग दूर रहो वरना मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूंगी। मानसी की माँ बहुत समझाई मानसी को, बोली कि देख बेटा तू यहाँ से चली जाएगी अपने ससुराल तो सब कुछ सही हो जाएगा। तुझे ऐसा लगता है कि तेरा बाप ऐसा है वैसा है, लेकिन सब ऐसे नहीं होते बेटा। कुछ इंसान अच्छे होते हैं, तू बाहर निकल, देख, लोगों से दोस्ती कर। अगर तू किसी से प्यार करती है तो बता, मैं उससे शादी करा दूंगी। बट मानसी किसी से प्यार नहीं करती थी। उसने बोला कि नहीं माँ। एक दिन की बात है, मानसी की माँ एक पंडित के पास चली गई और मानसी की कुंडली दिखाई और बोली कि देखिए ना इसकी कुंडली में क्या दोष है कि यह शादियों से भागती है। तब पंडित ने बोला कि अभी इसकी कुंडली में शादी का योग्य नहीं हुआ है। अगर आप चाहती हैं कि अभी मतलब इसी लगन में शादी कराना, तो एक काम कीजिए, अपनी बेटी से 5 बृहस्पति देव की पाठ करा दीजिए, तब जाके आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। तो मानसी की माँ ने आके मानसी को बोला कि बेटा तुझे ना पाठ करना है। मानसी पूछी क्यों करना है बताओ मुझे। तो उनकी माँ ने बोला कि बेटा बस ऐसे ही मेरी इच्छा है तो कर ले। लेकिन मानसी कहाँ मानने वाली, उसने बोला कि नहीं, जब तक तुम बताओगी नहीं तब तक मैं करूंगी नहीं। फिर हार कर मानसी की माँ को यह बताना पड़ा कि तेरी शादी के लिए, तेरा लगन को उठाने के लिए, लगन होता ना जगमगाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तब मानसी को गुस्सा आया और वह जीन बाबा के पास जाके उनको ऐसे गले लगा के पेड़ को बोली कि अगर आप सचमुच में है, मैं बचपन से आपको पूछती हुई आ रही हूँ, तो आप मेरी एक बात मान लेंगे, मेरी शादी आप काट देंगे, मुझे शादी नहीं करना, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप मुझे अपने पास रखो, यहीं पे रखो, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। लेकिन जीन बाबा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मानसी हार के थक के बैठी, रोई, गाई, उसके बाद घर आ गई। यहाँ मानसी की माँ ने बोला मानसी को, देख बेटा अगर तूने व्रत नहीं किया तो मैं कुछ कर लूंगी। मानसी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, डर गई। उसने क्या किया कि 5 बृहस्पति देव की पाठ कर लिया
और पाठ जैसे ही उसकी कंप्लीट हुई उसका लगन जाग गया। फिर मानसी की शादी एक अच्छे घर में फिक्स हो गई और शादी भी हो गई। मानसी ससुराल आई तो उसने देखा कि ससुराल वाले अच्छे हैं, पति अच्छा है। मानसी की जो सोच थी ना अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देख के, वह सोच बदल गई। उसने अपने पति को अपना लिया। मानसी को धीरे धीरे अपने पति से प्यार होने लगा। मानसी के शादी को साल 1.5 साल बीत चुके थे। एक दिन मानसी को ऐसे पता लगा कि उसका पति जो है किसी और के तरफ झुक रहा है, मतलब किसी और लड़की के चक्कर में पड़ रहा है। मानसी ने अपने पति को बहुत समझाया, फिर भी उसका पति माना नहीं। मानसी के साथ बुरा बुरा व्यवहार करने लगा, ठीक उसके पापा जैसा। मारना पीटना गाली गलौज स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मानसी मजबूर हो गई माँ की तरह जीने पे। मानसी को ऐसा अंदर से लगने लगा कि जितने भी मर्द होते हैं सब ऐसे ही होते हैं। मानसी ना बहुत ही गलत गलत सोचने लगी और मानसी के दिमाग में ना कुछ भी नहीं आता था। उसका दिल करता था कि वो कुछ कर ले, लेकिन मजबूरन जीती थी कि मेरी माँ है, उसको कौन देखेगा। पापा का तो कुछ पता नहीं, पापा तो वैसे ही हैं स्टार्टिंग से, वो खाते हैं पीते हैं और पड़े रहते हैं। दोस्तों, इसी तरह मानसी की जिंदगी कट रही थी। एक रात मानसी सारे पीछे की बातें सोचते हुए रोते हुए सो गई। उसको महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में आके सोया। उसने आंख नहीं खोला। उसको लगा कि मेरा पति होगा जो बगल में आके लेटा, लेकिन उसका पति नहीं था। मानसी रो रही थी, उसके आंसू गिर रहे थे, तो वह इंसान मानसी की आंसू पोंछ रहा था। मानसी घबरा गई और आंखें खोल के देखी तो बगल में उसने एक बहुत ही सुंदर इंसान को देखा। वह डर के मारे उठी और पूछी कि आप कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे कमरे में कैसे आए, किसने आपको परमिशन दिया अंदर आने के लिए। तभी उस इंसान ने बोला कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारा अपना हूँ, तुम्ही ने मुझे बुलाया है तभी मैं आया हूँ। बिन बुलाए मैं नहीं आता, कभी भी नहीं आता, किसी के घर भी नहीं आता। तब मानसी बोली कि मैंने तुमको कब बुलाया, तुमको तो मैं पहली बार देख रही हूँ, आज के पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, तुम हो कौन, सही से बताओ। तब उस इंसान ने बोला कि देखो तुम डरो मत, चुपचाप बैठ जाओ, मैं जो बोलता हूँ तुम वो करो, और तुम मुझे नहीं जानती बट मैं तुमको जानता हूँ और मैं बताना नहीं चाहता कि मैं कौन हूँ, बस तुम इतना मान लो और समझ लो कि मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुमसे प्यार करूंगा, बाकी सब कुछ तुम भूल जाओ। लेकिन यहाँ पर मानसी कुछ नहीं बोली, बोली कि तुम जो कोई भी हो यहाँ से चली जाओ। तभी वह इंसान गायब हो गया। उस दिन के बाद से हर रात मानसी के कमरे में वह इंसान आता था, वहां दूर चेयर पे बैठ जाता था और चुपचाप मानसी को देखता रहता था और वह बताने की कोशिश करता था अपनी आंखों से कि मानसी मुझे अपनाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ। बट मानसी समझती तो सब थी, बट उसने कभी भी हाँ नहीं बोला। जानते हो क्यों? क्योंकि मानसी अपने पति से बहुत प्यार करती थी और मानसी को पता नहीं था कि ये इंसान है कौन, क्यों आता है मेरे कमरे में। ना इसको आते हुए कोई देखता है, ना इसको कोई जाते हुए देखता है। मानसी के कमरे का गेट हमेशा बंद रहता था, अंदर से बंद रहता था, मानसी खुद बंद करती थी, उसके बावजूद भी इंसान आ जाता था और किसी को भी दिखाई नहीं देता था। ऐसे करते करते कुछ सप्ताह बीता। एक दिन मानसी की पति बहुत ही ज्यादा पीकर मानसी के कमरे में आ गया और मानसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मानसी मना कर रही थी, बोली कि मैं अकेले रह लूंगी बट तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी क्योंकि तुम बहुत ही गंदे हो, तुम दूसरे औरतों के साथ रहते हो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। मानसी अपने पति को हटा रही थी, फिर भी उसका पति नहीं हट रहा था। मानसी बहुत तेज चिल्लाई कि दूर रहो मुझसे, लेकिन फिर भी उसका पति नहीं हटा। मानसी को रोता हुआ देख एक इंसान उसके कमरे में आया और उसके पति को बहुत दूर खींच के फेंका। उसका पति इतना दूर गिरा कि बहुत भयानक आवाज हुई, सारे घर वाले इकट्ठे हो गए। घर वालों को लगा कि मानसी ने अपने पति को मारा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मानसी सबको बोल रही थी कि मैंने उसको नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, फिर भी घर वाले विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर मानसी अपने कमरे में आई और अंदर से गेट बंद कर लिया। उसकी नजर उस चेयर पे बैठे हुए इंसान पे पड़ी और उसने चिल्लाते हुए पूछा कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो, तुम बताते नहीं हो, हमेशा मुझे टाल देते हो, तुम चाहते क्या हो, जो कुछ भी चाहते हो करो और निकलो यहाँ से। मानसी ने इस बात को गुस्से में कहा
और वह इंसान सचमुच में ले लिया और वह इंसान मानसी के कपड़े हटाने लगा। मानसी खुद को ढकने की कोशिश कर रही है, बचने की कोशिश कर रही है, फिर भी वो नहीं बच पाई। वह इंसान मानसी के साथ फिजिकल हो गया, उसके बाद वह गायब हो गया। फिर अगले रात से वह इंसान आता था और अपनी मर्जी से सब कुछ करता था, फिर गायब हो जाता था। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। मानसी ठीक से खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, वह बीमार पड़ने लगी, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई, उसने बेड पकड़ लिया। फिर भी जो इंसान आता था वो बिल्कुल भी तरस नहीं खाता था। मानसी के ससुराल वालों ने बोला कि एक काम करो, तुम मैके चली जाओ, जब तुम्हारा पति तुमको प्यार नहीं करता, तुम यहाँ पे अकेली पड़ी हो, बेहतर है तो अपने घर जाओ ना, यहाँ क्या कर रही हो। तो उनके ससुराल वाले ने मानसी को घर से निकाल दिया। मानसी अपने घर आई और रोती हुए अपनी माँ को सारी बातें बताई। तब उसकी माँ समझ गई कि इसके ऊपर कोई ऊपरी हवा की ताकत है। उसने एक पंडित को बुलाया और दिखवाया। तब पंडित ने बोला कि देखो, यह जो कोई भी है बहुत ताकतवर है, हम उससे आपकी बेटी को नहीं बचा सकते। आपकी बेटी के साथ जब कुछ भी, जो कुछ भी वो चाहता है वो कर लेता है, ये हमारे बस की बात नहीं है। पंडित भैया बोल के चला गया। फिर भी मानसी का कोई हल नहीं था। छोटे मोटे तांत्रिक आते थे, देखते थे, चले जाते थे, बट कोई भी नहीं बता पाता था कि मानसी के बॉडी पे क्या था, कौन मिलने आता था, किसी को कुछ भी पता नहीं। मानसी की माँ हमेशा मानसी से पूछती थी कि तुमने कोई गलती किया हो तो बता दो, बट मानसी इतनी अच्छी लड़की थी कि उसने कभी भी किसी का कुछ बुरा किया नहीं। दोस्तों, ऐसे ही 1-1.5 सप्ताह कटा और मानसी की तबीयत जानकर मानसी की नानी उससे मिलने आई। जब नानी ने देखा कि मानसी की ऐसी हालत है, तब वह रोई और उनको सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने बिना किसी से बताए ट्रेन का टिकट करवाया और अपनी बेटी और बेटी की बेटी यानी मानसी के साथ वह राजस्थान बालाजी के यहाँ चली गई। पहले तो मानसी अंदर नहीं जा रही थी, जबरन घसीट कर मानसी को अंदर घुसाया गया, मतलब उस बालाजी मंदिर के अंदर घुसाया गया। वहां पर जैसे ही मानसी गई, वह अपने आप सब कुछ बकने लगी। बालाजी के पुजारी लोगों ने सवाल पूछा मानसी से कि तुम कौन हो, क्यों कर रहे हो। तब मानसी ने एक विकराल रूप धारण किया और मर्दों की आवाज में बोलने लगी कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन हूँ और मैं इसके बॉडी पे आया हूँ क्योंकि इसने मुझे बुलाया है। तब वहां के पंडित ने बोला कि कब बुलाया, बताओ। तब उस जिन ने बताया कि यह एक दिन आई मेरे पास और गले लग के बहुत रोई और इसने बोला कि मैं यही रहना चाहती हूँ। तो मैंने इसकी बात को मान लिया और मैंने सोचा कि ये मेरे साथ रहेगी, बट ये तो ससुराल चली गई। तब पंडित ने पूछा कि जब ये ससुराल जा रही थी तब तुमने क्यों नहीं रोका। तब उस जिन ने जवाब दिया कि इसने 5 बृहस्पतिवार का पाठ किया था और मेरे अंदर हिम्मत नहीं था कि मैं इससे उस पाठ को छुड़वा दो। इसने पाठ किया, इसका लगन जगा और इसने शादी कर लिया और इसको लगा कि यह भूल गई सब कुछ, बट मैं नहीं भूला। मैंने इसको अपनी वाइफ उसी दिन मान लिया था और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं इसके साथ वो हर एक चीज करना चाहता हूँ जो इसका पति करता है। मुझे यह लड़की पसंद है, मुझे इसकी स्मेल पसंद है। फिर पंडित ने बोला कि इस लड़की से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इस चीज को मानता हूँ, बट तुम्हें भी ये चीज समझना चाहिए कि ये किसी और की पत्नी है। तुम कैसे जाके उसके साथ रह रहे हो, इतने गलत गलत काम कर रहे हो, आपने बहुत बड़ी गलती किया है। खैर कोई नहीं, जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाओ, तुम इस लड़की को छोड़ दो, इसका घर परिवार बसने दो। तो उस जिन ने बोला कि नहीं, इसको पाने के लिए मैंने इसके और इसके पति में लड़ाई करवाया, इसके पति का दिमाग मैंने घुमाया इससे नफरत बढ़ाने के लिए, और तुम बोल रहे हो कि मैं छोड़ दूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तब वहां के पंडित लोगों ने जिन को जबरदस्ती पकड़ के वही पेड़ पे बांध दिया और मानसी के शरीर को हल्का कर दिया। फिर पंडित जी ने मंत्र वगैरह बनाया, पढ़ा और आशीर्वाद दिया। वहां के जो भी होते ना, फूल पत्ती वगैरह दिए और बोले कि आप अपनी बेटी को लेके जाइए, आज के बाद से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और रहा सवाल जिन का, तो जिन हमेशा यहीं पर कैद रहेगा।
तो जो जिन था वो बालाजी के पास रह गया और मानसी अपने घर आ गई। मानसी को डॉक्टर से दिखाया गया, डॉक्टर का इलाज चला, मानसी सही हो गई। 1 डेढ़ महीने बाद मानसी का पति मानसी से मिलने आया और उसने माफी मांगा और बोला कि तुम मेरे घर चलो, मेरा दिमाग भ्रष्ट हो गया था, जो मैंने इतनी बड़ी गलती कर दिया, मुझे माफ कर दो, आगे से तुमको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मानसी को सब कुछ समझ में आ गया कि उस जिन की वजह से मेरा पति मुझसे बिछड़ गया था, अब यह माफी मांग रहा है तो क्यों ना इसके साथ मैं रहूं। फिर मानसी ने खुशी खुशी अपने पति को माफ कर दिया और अपनी माँ से इजाजत लेकर अपने ससुराल आ गई। उस दिन के बाद से मानसी के साथ सब कुछ सही चलने लगा और मानसी को एक बहुत ही प्यारा लड़का हुआ। दोस्तों, टाइम रहते हुए मानसी बच गई और बहुत सारे लोग गांव में ऐसी गलतियां कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कब कौन सी ऊपरी हवा हमें पकड़ ले। यह कोई मजाक नहीं है जो मानसी ने किया, उसको बिल्कुल भी ये चीज नहीं करना चाहिए था। बट मैं समझ सकती हूँ कि माँ बाप अगर ऐसा करने लगे तो बच्चों के ऊपर क्या बीतती है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप को अपने बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो बचपना होता है बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। और रहा सवाल जिन का, तो जिन बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाते हैं। अगर आप उन्हें इनवाइट करोगे तो वे पक्का आपके यहाँ आएंगे और ये सब कुछ हकीकत होता है। जब मैंने मानसी की स्टोरी सुनी तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और मैं जीन भूत प्रेत वगैरह में विश्वास करती हूँ। क्या आप लोगों को भी विश्वास है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या उस जिन को ये सब कुछ करना चाहिए किसी और की बीवी के साथ? ये भी आप अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।